अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। संडे का दिन है, आज मेरा ऑफ था अपने काम से, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर और रात 11 बजे तक स्टिल मुझे पेशेंट चेक करने होते हैं। कभी शेखुपुरा में, कभी लाहौर में, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी हॉस्पिटल में। कुछ पेशेंट हैं, होम विज़िट करने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी, यानी कि पूरा वीक ही मेरा बिज़ी गुजरा है। तो इस वीक में मैं कोई व्लॉग नहीं बना सका अपना। कोई पौधे पर मैंने कोई पौधा नहीं लगाया, ना मैं नर्सरी गया। हालांकि मैं कोई वीक में कोई एक आधा दिन मुझे मिले टाइम, मैं निकाल लेता हूँ। लेकिन इस वीक में मुझे कह सकते हैं कि 5 मिनट का टाइम भी नहीं मिल सका कि मैं अपने रात को आके या दिन में कोई पौधे पर डिस्कस करूं या वो पौधा कोई नया पौधा ले सकूं। यानी कि ना इस बहुत, यानी कि हम कह सकते हैं कि वीक मेरे लिए बहुत बिजी गुजरा है। तो और सर्दी में भी बहुत ज़्यादा थी, धुंधें भी पड़ रही हैं, बारिशें भी स्टार्ट हो गई हैं, तो इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना सका। तो मैंने कहा चले आज अपने फ्रेंड्स को मैं दिखाता हूँ नींबू का पौधा। जो फल वाले पौधों पर आज से हमारी ये सीरीज स्टार्ट होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो दिसंबर, जनवरी और 15 फेब के बाद जो फूल फलदार पौधे हैं, इन पर यानी कि फल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी मेरे घर के बाहर नींबू के 2 पौधे लगे हुए हैं, तो आज हमारा व्लॉग उसी पर होगा। साथ साथ में आपको एक ऐसा नींबू है जिसके ऊपर अभी यानी कि फल लगे हुए हैं, और एक उसके साथ वाला नींबू है उसके ऊपर यानी कि फल भी नहीं लगा, और यानी कि जो फल का बूर होता है वो भी नहीं लगा, फूल भी नहीं उसके ऊपर लगे। तो आए मैं आपको मिलवाता हूँ उससे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट व्लॉग की तरह, नर्सरी वाला व्लॉग की तरह ये वाला व्लॉग भी पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा साथ साथ। तो आगे चलते हैं अब। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि घर के बाहर मेरे नींबू के पौधे भी लगे हुए हैं। मैं अब सोच रहा था जो ही ये मौसम थोड़ा सा खुलता है, यानी कि सर्दी में कमी आती है, तो मैं अपने घर के अंदर भी कोई एक अच्छा सा नींबू का पौधा लगाता हूँ। वैसे जगह तो नहीं है, लेकिन कुछ जगह बनानी पड़ेगी, कोई पौधा बीच में से निकालना पड़ेगा, उसकी जगह मुझे नींबू का पौधा लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर के बाहर भी 2 नींबू के पौधे लगे हुए हैं। एक नींबू का पौधा है, ये है जिसको हम कहते हैं चाइनीज नींबू। आप देख रहे हैं, ये चाइनीज नींबू है जी फ्रेंड। ये निकालता है अपने, जो देखने इसके ऊपर अभी बूढ़ भी नहीं नजर आ रहा, यानी कि फूल भी इसके नहीं अभी निकले क्योंकि सर्दी है। ये निकालता है 15 जनवरी फेब। ये इसके ऊपर जो फूल आएंगे वो 15 फेब के बाद ये स्टार्ट करेगा, यानी कि इसके ऊपर बूढ़ आएगा। बूढ़ के बाद छोटे छोटे नींबू स्टार्ट हो जाएंगे निकलना, तो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये गर्मियों में हमें फल देगा, क्योंकि गर्मियों में नींबू की डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो और इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इतने महंगे हो जाते हैं कि 500 600 इवन के हज़ार रुपए किलो भी ये नींबू जाता है। तो उसमें जाके हमें ये फ़ायदा देंगे। अभी यानी कि ये इसने पत्ते तो इसके ग्रीन हैं, तो अभी कुछ दिनों तक इसने सारे पत्ते अपने नीचे गिरा लेने हैं। तो उसके बाद जब 15 फेब के बाद इसके पत्ते भी नहीं आएंगे और साथ साथ इस पर बूढ़ भी लगने लग जाएगा, फिर फूल लगेंगे। उसके बाद मार्च अप्रैल के महीने में जाके छोटे छोटे नींबू स्टार्ट हो जाएंगे इसके ऊपर लगना। कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप पौधों पर तो वीडियो बनाते रहते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी, फल वाले पौधे पर भी वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा चलें हम स्टार्ट करते हैं नींबू से अपना व्लॉग, और ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं नींबू से। तो आज हमारा ये व्लॉग सारा नींबू पर होगा कि इसकी तैयारी पर, यानी कि कहाँ से ये पौधे मिलते हैं, कितने के मिलते हैं, ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र इनको डाला जाए कि ये अपने जो से फल में इजाफा करें, ज़्यादा नींबू दे हमें। तो उसी पर ये सारा व्लॉग होगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको लास्ट व्लॉग की तरह ये भी व्लॉग पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।
फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी सीरीज़ नींबू पर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि फल वाले पौधों से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो ये पौधा है ये नींबू का पौधा है, और ये नींबू इस तरह के जो बड़े बड़े नींबू होते हैं उसका ये पौधा है। क्योंकि छोटे छोटे जो नींबू होते हैं वो चाइनीज़ नींबू होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं यानी कि जैसे माल्टा होता है उससे थोड़ा सा साइज उसका छोटा होता है नींबू का, ये उसका पौधा है। तो लग रहा होगा आपको कि जैसे माल्टे का पौधा है, लेकिन जो माल्टे का पौधा नहीं है, ये होती है खटियाँ जिस तरह होती हैं उसका ये पौधा है। अब फ्रेंड, मैं आपको इसके साथ जो मेरे घर के बाहर पौधा लगा हुआ है वो है, उसके ऊपर पौधा भी लगा हुआ है, उसके ऊपर छोटे छोटे बूढ़ भी हैं, और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि उसके ऊपर फल भी लगा हुआ है। यानी कि पौधा भी लगा हुआ है, पौधे के पत्ते भी ग्रीन हैं और छोटे छोटे फूल भी नज़र आ रहे हैं। और एक हैरानगी वाली बात है कि उसके ऊपर यानी कि नींबू भी लगे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं नारंगी, उसका नाम है, पौधे का भी नाम है। और जो उसके ऊपर छोटी छोटी खटियाँ आ रही हैं उसको कहते हैं कि नारंगी। यानी कि जैसे बड़ा माल्टा होता है उसी का हम छोटे उसको साइज़ छोटा कर लें, तो छोटी छोटी खटियाँ जिस तरह होती हैं वो वाला पौधा है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये फ्रेंड्स, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा फल लगा हुआ है कि इसकी जो टहनी है वो नीचे तक आ रही हैं। और जैसे ना बड़ा हैवी हुआ पड़ा है, इसके ऊपर कुछ नए आ रहे हैं, लग रहे हैं नींबू, और कुछ देखें आपके सामने किस तरह पक्के कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये भी एक नींबुओं की किस्म है जिसको हम कहते हैं नारंगी। नाम थोड़ा सा ऑकवर्ड है लेकिन इसका नाम यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसको। हालांकि कोई हम फर्टिलाइज़र नहीं देते, महीने में जब भी हमने बाहर पानी लगाना होता है, माली आ जाए तो वो लगा देता है, यानी कि या फिर मैं हफ्ते में एक बार इसको पानी लगा देता हूँ। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़्यादा, यानी कि कम अज़ कम मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई 600 से 700 नींबू लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं नारंगी लगी हुई है। छोटे छोटे माल्टियाँ, यानी कह सकते हैं छोटे छोटे माल्टे लगे हुए हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। देखें, कुछ येलो पक गए हैं और कुछ स्टार्ट हुए हैं, कुछ अभी यानी कि बन रहे हैं, तो कुछ यानी कि अभी स्टार्ट हुए पड़े हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया कि घर के बाहर नींबू मैंने लगाए हुए थे, और सोच रहा हूँ कि घर के बाहर भी कुछ नींबू लगाऊं, तो आज उसी पर ये व्लॉग होगा। अब मेरी नज़र में एक और नींबू आया हुआ है जिसको ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है 2 से 3 नींबू लगे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसी के साथ खटियों वाला पौधे के साथ, जिसको हम नारंगी कहते हैं, उसके साथ ही हमारा एक और नींबू का पौधा लगा हुआ है जो होपफुली इस गर्मियों में फल ज़रूर देगा। अभी इसमें कुछ दिनों तक सारे पत्ते नीचे गिरा देने हैं। अभी सिर्फ इसके ऊपर 2 लगे हुए हैं, 2 ये और एक पीछे लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये भी यानी कि फेब तक अपने पत्ते नीचे गिरा देगा। उसके बाद मार्च में इस पर फल भी स्टार्ट हो जाएंगे और पत्ते भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी हमारे पास 3 नींबू हैं जो हमें गर्मियों में फ़ायदा देंगे, इससे हम फल भी लेंगे। और साथ अब हमने इसकी केयर भी स्टार्ट कर देनी, क्योंकि अब हम चाह रहे हैं कि फल वाले पौधे भी स्टार्ट किए जाएं घर में लगाना। अब मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रेंड, इन पौधों की जो एज है वो है ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गए। इस पौधों को मैं लेके आया था नर्सरियों से, तो उस टाइम छोटे छोटे थे। तो आज देखें, एक तो पूरा दरख्त बना हुआ है और दूसरा दरख्त बनने के आसपास ही है, यानी कि ये भी यानी कि साल तक ये भी पूरा एक ना दरख्त बन जाएगा। और इसके साथ जो छोटा है नींबू, वो अभी स्टिल ग्रोथ कर रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो उसकी ग्रोथ है। तो होपफुली ये भी अब नेक्स्ट साल तक इसके जो बड़े यानी कि नींबू है, बड़ी खटियाँ हैं जिसको हम कहते हैं, उसके मुकाबले में ये भी बन जाएगा। तो 3 हमारे पास ये हो गए हैं, डिफरेंट किस्म के हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।
मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने यूट्यूब फैमिलीज़ को भी कहूँगा कि आप भी अपने घर में कोई एक आधा नींबू तो ज़रूर लगाएं, यानी कि कोई ना कोई फल वाला पौधा अपने घर, एक ज़्यादा नहीं तो एक ज़रूर लगाएं, जिससे आप फल ले सकें। यानी कि और स्पेशली नींबू तो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि नींबू की गर्मियों में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और ये नींबू आपको पता है अपनी बॉडी के लिए नींबू पानी तो पीना चाहिए, ये बहुत इसका फ़ायदा होता है। अच्छा, तो लास्ट में जो इसको फर्टिलाइज़र डालते हैं वो मैंने तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं इसको डाला, सिर्फ पानी डालते हैं हम, और बस ये इसमें इसके नींबू पक के तैयार हो जाते हैं। अगर आपका पौधा फल ना दे रहा हो, नींबू नहीं लग रहे हो उसके ऊपर, तो आप इसके लिए डीएपी भी डाल सकते हैं, एनपीके भी डाल सकते हैं, और डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट किस्म के फर्टिलाइज़र आए हुए हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। तो कोई इसके लिए बखसूस नहीं होता है। जिसके पास चले जाएं, जिस भी नर्सरी के पास जाएं, वो भी आपको एक नए से नया फर्टिलाइज़र, नए से नया खाद देगा। तो आप ले लें, इसको डाल दें, कोई मसला नहीं है। सूखने का ख़तरा बहुत कम होता है, चांसेस बड़े कम होते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग जो नींबुओं पर था, फल वाले पौधों पर था, पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। नया दिन, नया व्लॉग और नए पौधे के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।